Hello everyone. Every year we meet to celebrate the art of India's one of the most prolific poet, writer, musician and artist Rabindranath Tagore. And this year too, we bring to you the digital celebration of Rabindra Utsav 2020, organized by Rabindra Amateur Natya Group to celebrate the birth anniversary of Gurudev. The show will commence with holy Shankadhwani and poems and compositions by Gurudev. It will be followed with a prayer dance performance by our participants, and I hope you all enjoy the play Kabuliwala after an instrumental performance. The show will conclude with a group performance of song Ekla Cholo Re. I, Jigyasa Suryavanshi, extend my best wishes to all of you, and I hope that you all enjoy the digital celebration of Rabindra Utsav 2020. চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরে, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করে, যেথা বাক্য হৃদয়ের উচ্চ মুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্র বিধ চরিতার্থতায়, যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালু রাশি, বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসে, পৌরুষেরে করেনি শতধা নিত্য যেথা, তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয়ে আঘাত করি পিতা, ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত, ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত, ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত। चित्त जहां भय शून्य रहे, हो उच्च जहां माथा, जहां ज्ञान हो मुक्त, नहीं प्राचीर जहां घर की, कर दे खंडित वसुधा को अपने ही आंगन में, दीवारात हो उच्छल उर्से निसरत वाक्य जहां, जहां कर्म की धारा हो गतिशील, अजस्त्र अबाध सतत सहस्त्रविद, देश देश में दिशा दिशा में रहे प्रवाहित, किए उसे चरितार्थ अहर्निश, जहां बालुका राशि तुच्छ आचार मरुस्थल की, करे ना शतधा पौरुष को ग्रस कर विचार पथ को, अहे सर्व कर्म चेता, हे आनंद नेत्र पिता, अपने ही हाथों करके आघात निठुरता से उसी स्वर्ग में भारत को जागृत कर, उसी स्वर्ग में भारत को जागृत कर, उसी स्वर्ग में भारत को जागृत कर, उसी स्वर्ग में भारत को जागृत कर। আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে, পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি, দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি। महत्याशा या हम समगतु नय समीपम्, निरसना जननी महत्याशा या हम समगतु नय समीपम्।
तस्य जानामि याचनीयं किमपि न ताश्चरणतले उपविशनि याचनीयं किमपि न तो जननी ते सदा भयनि यदि न चाहसि मानुवल्लभग्रहाणं क्व भ्रमामि रुदन् रुदान् पश्याम्यहं तमस घन घोरा गहन रजनी बड़ी आशा बांधे आई है हम पास रख लो हेरो ना जननी बड़ी आशा बांधे आई है हम पास रख लो दीनहीनों को कोई न चाहे तुम ही केवल आश्रयहीन के हो दीनहीनों को कोई न चाहे तुम ही केवल आश्रयहीन के हो आज और हम कुछ न चाहे चरण तले आश्रय दो आज और हम कुछ न चाहे जननी बार स्वीकारो तुम ना रखो तो घर अब पाई कहाँ रो रो कहाँ फेरा करे देखो छाई है तमस घन घटा गहन रजनी बोरो आशा कोरे शेछि गो काछे डेके लाओ फेरायो ना जननी बोरो आशा कोरे शेछि गो काछे डेके लाओ दीनहीने केहू चाहे ना तुमी तारे राखी बेजानी गो दीनहीने केहू चाहे ना तुमी तारे राखी बेजानी गो आरामी जे किछु चाहिने चरण तले বসে থাকিব আরামি যে কিছু চাহিনে জননী বলে শুধু ডাকিব তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কথা কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াবো ওই যে হেরি তমস ঘন ঘোরা গহন
रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी इस कहानी के माध्यम से मानव हृदय में उत्पन्न होने वाली रिश्तों की संवेदनशील भावनाओं को चित्रित करते हैं। तो प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना पर आधारित नाटक काबुलीवाला पर एक रेडियो थिएटर। देशेर माटी पापा तुम्हार वो रामू काका है ना, वो कौवा कहते हैं। देखो बेटा वो काग भी। देखो ना पापा, रामू काका कह रहे थे कि हाथी आसमान पे अपनी सूंड से पानी फेंकता है, इसीलिए बारिश होती है। ओ माँ रे माँ, रामू काका कितना झूठ बोलते हैं, दिन भर बकबक करते रहते हैं। अरे बेटा इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए, जरा सांस तो लेने दो। देखो बेटा अभी मैं लिख रहा हूँ, तुम जाकर भोला के साथ खेलो, फिर मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, ठीक है? ठीक है पापा। रामू काका चलो ना अपन खेलते हैं। क्या खेलना है मिनी? अगदुम बगदुम। वो तो हमें खेलना नहीं आता मिनी। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। ठीक है। अगदुम बगदुम घोड़ा दुम साजे, ढाक ढोल मृदंग बाजे, बजते बजते चोलो ढुल्ली, ढुल्ली ग्लो कोमला फुल्ली। काबुल के काजू ले लो, किशमिश ले लो, बादाम ले लो। ओ काबुली वाला, जरा इधर आओ मेरे पास। हाँ मेरा बच्चा, तुम हमको बुलाई, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा प्याला बच्चा, मेरा चाइल्ड। ये लो बच्चा, ये काबुल के काजू बादाम है, तुम इसे रोज सुबह खाती तो तुम्हारा दिमाग एकदम दुरुस्त हो जाती। अरे ले लो बच्चा। हा, मेरा प्यारा चाइल्ड। बच्चा अब हम जाती, बाय। और कुछ इस तरह मिनी और काबुलीवाले की दोस्ती के नए रिश्ते की नींव डल चुकी थी। हर दिन काबुलीवाला मिनी से मिलने आता और उसके संग खूब खेला करता था। समय बीतता गया और समय के साथ ये दोस्ती का रिश्ता भी गहरा होता चला गया। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अरे खोकी, अब तुम्हारा घोड़ा थक गई है, अब हमसे दौड़ा नहीं जाती। अच्छा ठीक है बाबा, थोड़ा आराम कर लो और वो मुझे कल वाली कहानी सुनाओ। अच्छा वो कल वाली कहानी। हाँ। अच्छा फिर ना इस तरह से राजकुमारी का शादी राजकुमार से हो गई और राजकुमारी डोली में बैठकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल? अरे हाँ, ससुरबाड़ी। अच्छा तो सभी लड़कियों को ससुरबाड़ी जाना पड़ता है? हाँ खोकी, शादी के बाद सभी लड़कियां अपने ससुरबाड़ी चली जाती है। मम्मी पापा भी साथ जाएंगे? अरे नहीं बाबा, वो लोग कैसे साथ जा सकती? मेरे साथ डोली में बैठकर। लेकिन मिनी, तुम ससुराल चली जाएगा तो हम किसके साथ बात करेगा? नहीं खोकी, तुम ही ससुरबाड़ी को कुनो ना जाबे। नहीं मैं तो जाऊंगी। ना तुम ही ना जाबे। मैं तो जाऊंगी। ना तुम ही ना जाबे। तुझसे कहा था ना कि घर में बैठ के पढ़ाई कर, और तू यहाँ गटर मस्ती कर रही है, और आप भी बच्ची के साथ बच्चे बन गए हैं। अरे बाबा क्या हुआ? थोड़ा मिनी ने खेल लिया तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? बच्ची ही तो है। अरे नहीं साहब, माई जी ठीक कहता है, हमसे गलती हो गया, माफ करना साहब। सलाम माई जी, सलाम साहब, अब हम जाती। किसी साधारण माँ की ही तरह मिनी की माँ को भी ये रिश्ता कुछ ज्यादा सुहा नहीं रहा था। उनके मन में शक पनपने लगा था और इसी शक के चलते उन्हें ये डर सताने लगा था कि कहीं काबुलीवाला उनकी बच्ची को बहला फुसला कर उठा कर ना ले जाए। लीजिए साहब, आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाए हैं। क्यों रामू, मिनी जागी नहीं ना अभी तक? नहीं बाबूजी। तभी इतनी खामोशी है। अच्छा आज काबुली वाला भी नहीं आया ना? नहीं बाबूजी, नहीं आया। गुड मॉर्निंग जिया जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब,
आज सुबह सुबह? हाँ जिया जी, क्लिनिक जा रहा था तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। अरे भैया, आप कब आए? बस अभी अभी। मिनी दिखाई नहीं दे रही, अभी तक जागी नहीं क्या? नहीं, रात भर नींद में काबुली वाला चिल्लाती रही। बड़ी मुश्किल से तो आधी रात के बाद जाके सोई है। पता नहीं उस काबुली वाला ने क्या जादू कर दिया मेरी बच्ची पे। माई जी, मिनी बाबा उल्टियां कर रही हैं माई जी। क्या? मिनी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और सभी मिनी के पास चले जाते हैं और उसी वक्त काबुली वाला आता है। हो रामू भैया, सलाम। अरे तुम जाओ यहाँ से, माई जी बहुत गुस्से में है। रामू भैया, हमें एक बार मिनी बाबा से मिल लेने दो, फिर हम चली जाएगी। मिनी बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम जाओ यहाँ से। कहीं माई जी ने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। और क्या रामू भैया, मिनी बाबा की तबीयत ठीक नहीं? रामू भैया, हमें एक बार मिनी बाबा से मिल लेने दो रामू भैया, बस एक बार। हम तुम्हें अपनी सारी काजू बादाम दे देगी, बस एक बार मिल लेने दो रामू भैया, बस एक बार। अरे बोला ना तुम्हें, जाओ यहाँ से। अपने दुखी और निराश मन के साथ काबुली वाला बिना मिनी से मिल पाए असंतुष्टि के साथ भारी कदमों से बाहर चला जाता है। भैया, मिनी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बाबा, घबराने की कोई बात नहीं, वो एकदम ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। क्या? मिनी को काबुली वाले से मिलने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो यही हैं साहब। सलाम साहब। सलाम माई जी। रामू ने कहा कि मिनी बाबा की तबीयत ठीक नहीं तो हमें फिक्र हुआ साहब, फिर रामू ने हमें जाने को बोली, लेकिन हम मिनी बाबा को देखे बिना कैसे जा सकती थी साहब। साहब, हमें एक बार मिनी बाबा से मिल लेने दो साहब, बस एक बार। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी साहब, बस एक बार। रामू, मिनी को बुलाना। मिनी बाबा, मेरा बच्चा। काबुली वाला को देख मिनी बहुत खुश हो जाती है। दोनों आपस में खेलने लग जाते हैं और यह देख सभी घर वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हाँ, अब सुनाओ पोएम। देखते हैं तुम्हें याद है कि नहीं। लाल छूटी काका तुआ धोरे छिजे बाय ना, चाई तार लाल फिते चिरुनिया राइना। अरे वाह, पढ़ाई हो रही है। चल चुपचाप, चल तू यहाँ से सीधे। हमें एक बार मिनी बाबा से मिल लेने दो, तुम जहां कहोगी हम वहां चल सकती, खुदा के वास्ते। अरे सलाम साहब, जरा इनसे कहो ना कि हमारा बच्चा से हमें मिलना मांगती। अरे काबुली वाला, इन लोगों ने तुम्हें पकड़ के क्यों रखा है? अरे साहब, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसने एक आदमी को चाकू से घायल कर दिया है। काबुली वाला, क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? हाँ बाबू साहब, ये सच बोलती। हम अपने देश जाने के वास्ते साल भर में जो कुछ कमाई थी वो इस थैली में लेकर जा रही थी। वो आदमी हमारा थैला छुड़ाकर भागी, हम उसके पीछे पीछे भागे। उसने चाकू निकाल लिया बाबू, और मैंने उसको पकड़ा बाबू, और पता नहीं वो चाकू कैसे उसे लग गई। अब इसमें हमारा क्या कसूर बाबू जी, हमारा क्या कसूर? हम तो बस अपना पैसा वापस ले रहे थे। अरे ये क्या हुआ काबुली वाला, इन पुलिस वालों ने आपको पकड़ कर क्यों रखा है? मिनी बाबा, ये लोग हमें हमारे ससुर बाड़ी ले जाती, अब हमको वापस आने में देर लगेगी, लेकिन तुम हमको भूलना नहीं। अब की बार जब हम वापस आएगी तो हम बहुत सारी कहानी सीख कर आएगी और तुमको सुनाएगी मेरा बच्चा। तुम अपना ध्यान रखना। सलाम बाबू साहब, सलाम। चल। और कुछ इस तरह काबुली वाला और मिनी एक बार फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और पुलिस वाला काबुली वाला को उसकी मिनी से दूर लेकर चौकी की ओर ले जाने लगता है। जाने के पहले काबुली वाला अपनी अमानत यानी अपना झोला साहब को सौंप दे जाता है। दस साल बाद अरे आप यहाँ अकेले अंधेरे में क्यों खड़े हैं? अरे आपकी आंखों में आंसू? पता नहीं मीतू,
आज ये आंसू खुशी के हैं या बिटिया की विदाई के? हमारी मिनी कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, और कल वो इस घर से चली जाएगी। कभी सोचा है तुमने हम उसके बिना कैसे रहेंगे? देखिए, दुखी ना होइए। सभी लड़कियों को एक न एक दिन अपने मायके छोड़ के जाना ही पड़ता है। चलिए, अंदर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो, अरे कोई पकड़ो उसे। अरे ये क्या हुआ? कौन है ये? बाबू साहब, ये बहुत देर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी इस पे नजर पड़ गई। सलाम बाबू साहब, हम चोर नहीं है बाबू, आपने हमें पहचाना नहीं, हम काबुली वाला है। हाँ, आज ही हम जेल से छुट्टी। जब यहाँ मिनी बाबा से मिलने आई तो पता चला कि हमारी मिनी बाबा का शादी है। हमने दरबार बाबू से बहुत मिन्नत की, लेकिन इसने हमें अंदर आने नहीं दी। तब मजबूर हमें दीवार फांक कर अंदर आना पड़ी साहब। छोड़ दो इन्हें और तुम लोग जाओ। आप आइए, बैठिए। आज हम बहुत खुश हैं बाबू, हमारी बच्ची का शादी है। बाबू साहब, हम एक बार मिनी बाबा से मिलना चाहती। अरे क्यों नहीं, हम अभी बुलाते हैं। मीतू, जाओ जरा मिनी को लेकर आओ। सुभान अल्लाह, मेरा बच्चा बिल्कुल दुर्गा माँ लगती। आशीर्वाद मेरा बच्चा, आशीर्वाद। मिनी बाबा, मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं तुम्हारा काबुली वाला, तुम्हारे बचपन का दोस्त। तुम्हें कहानियां सुनाया करता था, तुम्हारे लिए घोड़ा बन जाया करता था। बच्चा, कुछ याद आया? तुम भी শ্বশুর বাড়ি जा रही हो? আমি শ্বশুর বাড়ি যাবো। না যাবো। যাবো। তুমি শ্বশুর বাড়ি না যাবো। सुनिए, आपकी ये अमानत मेरे पास है, इसे लेते जाइए। अरे क्या हुआ काबली वाला, तुम रो क्यों रहे हो? बाबू, मिनी बाबा जैसा मेरे देश में मेरा भी एक बच्ची है। उसकी जब भी याद आती थी तब मैं मिनी बाबा से मिलने चली आती। ये देखो, इस कागज के टुकड़े में मैं अपनी बच्ची के हथेली के निशान पूरी कलकत्ता की सड़कों पर अपने सीने से चिपकाए मेवा बेचती रही। अब तो मिनी बाबा जितनी बड़ी हो गई होगी मेरी बच्ची, पता नहीं किस हालत में होगी और मैं उसे कब मिल पाऊंगी बाबू साहब। काबुली वाला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक होगी। जाओ, तुम अपने देश जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आशीर्वाद मेरा बच्चा, आशीर्वाद। तुझे जहां की सारी खुशियां मिले। काबुली वाला मिनी को आशीर्वाद दे अपने बच्चे के पास अपने देश लौट जाता है, और इसी तरह इस खूबसूरत कहानी का अंत भी बेहद खूबसूरत रहा। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। यदि कोई भी ना बोले, ओ रे ओ साथी रे, कोई भी ना बोले, यदि सभी मुख मोड़े रहे, सब डरा करे, तब डरे बिना, तब डरे बिना तुम मुक्त कंठ अपनी बात कह अकेला रे। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर
चल अकेला रे, तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। लौट जाए सभी, ओ रे ओ सभी रे लौट जाए सभी। यदि कहना नगर चले देखे मुड़ के ना कोई, तब कंठ कुकू, तब कंठ कुकू, तू रक्त रंगी चरण तले ढल अकेला रे। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। यदि दीप ना चले, ओ रे ओ साथी रे दीप ना चले, यदि जड़े आंधी रात में घर बंद सब करे, तब वज्र शिखा, तब वज्र शिखा से तू अपनी अस्थि जला और चल अकेला रे। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো রে, একলা চলো রে, একলা চলো রে। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस पर प्रस्तुत इस कार्यक्रम में रविंद्र अमिचा नाट्य ग्रुप की ओर से मैं उन सभी कलाकारों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने देश और विदेश से रविंद्र उत्सव 2020 में अपनी प्रस्तुति देकर इसे सफल बनाया। विशेष रूप से मयंक सिन्हा, आदित्य सिन्हा, अनुष्का धर, सौरभ पेरिया, प्रणय भौमिक, ऋतिक गुप्ता, अपर्णा सोनी, प्रियंक सोनी, जयसन, पंपा करार, प्रणव प्रदीप को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाई। अंत में इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग के लिए आनंद चंदेसी, आशीष पोद्दार जी और सौरभ अग्रवाल जी को धन्यवाद देती हूँ और आप सभी दर्शकों को धन्यवाद और आभार।